कैसे बच्चों, चलिए आज हम दोहा अष्टक देखेंगे। इसमें देखिए जो दोहे दिए गए हैं उसमें जो दोहे के बारे में बताते हैं। अष्टक यानी 8 होता है, तो 8 दोहे हैं। तो उसमें कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीम जी हैं, उनके दोहे हैं आज हमें पढ़ने। तो उसमें देखिए दोहे के बारे में पहले देख लेते हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है, यानी हिंदी साहित्य का एक बहुत ही मूल्यवान ये प्रकार है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। हाँ, ये दोहों को माध्यम से जो कवि है वो बताते हैं कि भाई आपको कैसे सहज रूप से कैसे जीवन जीना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर लोक व्यवहार आपको कैसे करना है, और आपको कैसे स्वभाव और गुण अपनाने हैं, कैसे नीति रीति अपनानी है और किसका त्याग करना है, इन सब के बारे में हमें जो कवि है वो बताते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। ऐसे ही जो दोहे हमें जीवन में काफ़ी मदद रूप हों, ऐसे दोहे हमें बताए गए हैं इसमें। तो कबीरदास जी के बारे में पहले देखते हैं। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं, ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। इनके काफ़ी ऐसे दोहे हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्हें अपनी गलती के लिए उन्होंने काफ़ी फटकारा है और उनको मिलकर रहने के लिए उपदेश दिया है। 15वीं शताब्दी के थे कबीरदास जी, और उसके बाद तुलसीदास जी। तो ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। तो ये जो थे वो 16वीं शताब्दी के थे तुलसीदास जी, और इन्होंने रामचरितमानस की प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। वो राम भक्त थे, तो उन्होंने रामचरितमानस नामक एक ग्रंथ लिखा है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर रहीम जी, तो इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये देखिए उनका नाम ये पूरा ये था। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। ये काफ़ी उदार और अनुभवी थे और उन्होंने काफ़ी सुंदर दोहे लिखे। तो यही ऐसे ही दोहे आज हम उनके पढ़ेंगे। इसमें पहले कबीर जी के दोहे हैं, तो चलिए देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए अगर आप ये कबीर जी कहते हैं कि अगर आप बड़े होते हो खजूर के पेड़ की तरह, अगर आप बड़े होते हो किसी के काम नहीं आते, तो आपका बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ना ही कोई किसी को मदद रूप आप नहीं होते। आप जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा बहुत होता है तो ना किसी को छाया देता है, ना ही उसके फल है वो कोई भी वहाँ से मुसाफिर अगर थका हारा निकले रास्ते से तो उसको वो खजूर है वो कोई काम नहीं आएगा। ऐसे अगर आप बड़े बनते हो और किसी को भी आप मदद रूप नहीं होते हो, जैसे ज़रूरतमंद है लोग हैं, कोई गरीब है, अगर किसी को कोई मुश्किल में है कोई, तो उसको आप सहायता नहीं करते हो आप किसी भी रूप से, तो आपका बड़ा होना कोई काम की बात नहीं है। वो कोई जैसे खजूर का पेड़ किसी के काम नहीं आता, ऐसे आप भी किसी के काम नहीं आते, तो आपका बड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो देखिए बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है और उसके बड़े होने से क्या लाभ, उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते क्योंकि ये मुसाफिर के पास ना ही कुछ होता है कि वो वहाँ तुरंत पहुँचे और वहाँ से उतार ले, क्योंकि मुसाफिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जैसे आप बड़े होते हो, आप महान बनते हो, तो आपको किसी को भी उपयोगी होना चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अभी देखिए ये सुभा यानी स्वभाव। अभी साधु साधु यानी सज्जन जो पुरुष होते हैं उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप यानी जो जिसमें अनाज है उसको साफ किया जाता है, तो जो जैसे सूप है वो अच्छे अच्छे जो गेहूँ या कोई भी अनाज होते हैं उसको रख लेता है और जो उसमें कचरा होता है उसको उड़ा देता है। तो ऐसे लिखा है सार सार को गही रहे, यानी जो अच्छे अच्छे दाने हैं वो जैसे रह जाते हैं, जैसे साधु को भी जो सज्जन पुरुष है उसको भी अच्छी अच्छी जो सार अच्छी जो हमको
बातें हैं उसको ग्रहण करनी है और जो बेकार की बातें उसको हमें उड़ा देना है, यानी उसको हमें अपने अंदर नहीं रहना है, उसको हमें निकाल देना है अपने से बाहर। साधु जैसे सज्जन पुरुष उनको सूप जैसा स्वभाव होना चाहिए। सूप जैसे अच्छे को अपने अंदर रख लेते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण करनी और व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। फिर ऐसे तीसरा है दोहा, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियों लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाई। अभी देखिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जिस तरह जो मक्खी होती है वो गुड़ में अपनी लालच से मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, उसके पंख होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, तो फिर वह कैसे पछताती है, कितना हाथ मलती है, कितना वो कितना भी पछता है, कितना भी हाथ मल, लेकिन उससे छुटकारा उसे नहीं मिलता। तो इसलिए सचमुच लालच बुरी बला है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो कबीर जी के बहुत ही सुंदर दोहे थे जो हमने पढ़े। और आगे देखते हैं तुलसीदास जी के दोहे। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में कितनी तरह तरह के लोग होते हैं, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। हमें सबके साथ कैसे रहना है, हिल मिल कर रहना है। जैसे नदी और नाव संजोग, देखिए जैसे नदी नाव कैसे अपने संयोग से पूरा वो बैलेंस बनाकर चलते हैं, तभी तो नाव वहाँ पे, जैसे नाव नदी का कैसा स्वभाव है और नाव उसी तरह नाव हमें चलानी है, तभी हमारा वो नाव है वो सही रूप से चल पाएगी, वरना हम डूब जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हमें हिलमिल कर सबसे रहना चाहिए, तभी तो हमें जैसे नदी और नाव दोनों हिलमिल कर रहते तभी तो अच्छे रूप से चल पाती है नाव। तो उसी स्वभाव के कारण धीरे धीरे चलती है ना नाव, तो ऐसे ही हमें सबके स्वभाव देखकर उससे हिल मिल कर रहना है, ताकि हमारा जो पूरी दुनिया में हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाए। फिर आगे देखते हैं, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। देखिए वो कहते हैं कि गरीब जो व्यक्ति होता है उससे की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कभी खाली नहीं जाती है। और जैसे कोई भी प्राणी वो मर जाता है, उसकी चमड़े से जब लोहा होता है वो भी भस्म हो जाती है, क्योंकि उससे वो धूपनी बनती है जो उसको उससे वो, हाँ, वो लोहा होता है वो पूरा का पूरा गल जाता है। और आपने देखा हो तो लोहार होता है उसके वहाँ पे होती है जो हवा देने की होती है, वो चमड़े की बनती है। तो उससे जैसे हवा जैसे वो दे देकर वो जो चमड़े की वजह से वो लोहा होता है वो पूरा राख बन जाता है। इसलिए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गरीब की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी निष्फल वो नहीं होती है, क्योंकि जब जानवर मर जाता है तो भी उसकी चमड़े से जो धोकनी होती है उससे लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, तो उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। इसलिए कभी भी गरीब व्यक्ति को उसकी हाय नहीं लेनी चाहिए, उससे जितना हम हो सके हमें मदद करनी चाहिए। दोहे देखते हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए रहीम जी कहते हैं कि आप कभी भी किसी से जो प्रेम का जो धागा है वो ना तोड़ो, एकदम से एक झटके से ना तोड़ें। जैसे ही आप अपने चाहे माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, आपके स्नेही लोग हैं, उनसे आप कभी भी जो आपका स्नेहपूर्ण जो आपका व्यवहार है, संबंध है, उसको एकदम खींच कर एक झटके से आपको नहीं तोड़ना है। क्योंकि एक बार जब वो जो स्नेह का धागा होता है, जो प्रेम का धागा होता है, वो टूट जाने से ना फिर वो जुड़ता नहीं है। जुड़ गए ना फिर चाहे कितनी भी हम सुलह कर ले, लेकिन उसमें गांठ पड़ ही जाती है। गांठ पड़ जाती है यानी फिर पहले जैसा वो रिश्ता नहीं रहता है। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर एक झटके से मत तोड़ डालो। वो एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम से पहले जैसे मिठास नहीं रहती,
इसलिए जब तक हो आपको सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है, उसमें नफरत नहीं लानी है। आगे देखते हैं, सरोवर फल नहीं खाते, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजानी। सरोवर यानी वृक्ष, वृक्ष होता है वो कभी अपने फल नहीं खाता है। सरवर पिए ही न पानी, सरवर यानी सरोवर जो होता है वो अपना पानी नहीं पीता है। तो रहीम जी कहते हैं कि परकाजित, दूसरों की अच्छे के लिए जो संपत्ति कौन इकट्ठी करता है, जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान यानी सज्जन लोग यानी अच्छे लोग जो होते हैं वो। तो रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए ही, भले के लिए वो अपनी संपत्ति है वो इकट्ठी करके रखते हैं, ताकि वो दूसरों को मदद रूप हो पाए। आगे देखते हैं, रहीमन देखी बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। देखिए रहीम जी कहते हैं कि आप बड़े को देखकर छोटों की, लघु यानी छोटा और बड़े यानी जो बड़ा है, तो बड़े को देखकर आप लघु यानी छोटे को दीजिए न डारी यानी उसका त्याग मत कीजिए, क्योंकि जहाँ काम सुई आती है वहाँ पर तलवार नहीं आती। अभी देखिए सब कैसे करते हैं लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको, उनसे अगर दोस्ती हो जाए तो छोटों को यानी जो कोई गरीब लोग हैं उनसे तो उनको छोड़ देते हैं, सामान्य लोग होते हैं उसको छोड़ देते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सबके साथ सबकी किसी के भी बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी है। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो, जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आती। यानी सभी लोग जो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबसे अच्छे से व्यवहार करना है, लेकिन छोटे लोगों की बिल्कुल उपेक्षा नहीं करनी, क्योंकि जहाँ पर हमें छोटे लोग काम आते हैं वहाँ पर बड़े लोग काम नहीं आते। तो इसलिए सबसे हिल मिल जुल कर रहना है। बहुत ही अच्छे दोहे हमने आज देखे, हमारे जीवन में उपयोगी हैं ये सब दोहे। तो हमें अपने व्यवहार में जो संत जी, तीनों जो संत हैं महान संत हो गए हैं, इन्होंने जो बातें हमें बताई हमें जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।